Good morning, everyone. In today's video, we are going to discuss about Unit 3rd, Chapter 16, Online Access and Computer Security Parts, Phishing, Farming, and Solution to Computer Security Threats. So let's start. The first point, phishing. It is a criminal fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password, credit card information, CVV number, etc. मीन्स फिशिंग एक क्रिमिनल फ्रॉड करने की एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूज़र की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराया, जैसे उसका यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड का CCV नंबर एट्सेट्रा। आगे कह रहा है इन फिशिंग एन इम्पोस्टर यूजेज एन authentic looking email or website to trick recipient into giving out of sensitive personal information। मीन्स फिशिंग में क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसी ईमेल्स या वेबसाइट्स के लिंक आपको शेयर किए जाते हैं जहां पर आपको कहा जाता है कि आप अपनी इसमें पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को फिल करो। जैसे फॉर एग्जांपल एन ईमेल आस्किंग टू अपडेट योर बैंक डिटेल, कि आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट कीजिए बाय क्लिकिंग ऑन लिंक और ईमेल रिगार्डिंग द की विनर ऑफ सम अमाउंट। जैसे आज के टाइम में आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास फ्रॉड ईमेल्स आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि आपने इस चीज़ के लकी विनर है, आपको ये अमाउंट आपको दी जाएगी। तो फिशिंग में क्या है कि फिशिंग से किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं, बहुत सारे पर्सन्स को मतलब इसमें क्या है फ्रॉड किया जाता है इस पर। ठीक है। फार्मिंग मीन्स इज एन अटैक इन विच अ हैकर अटैम्प्ट टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर बॉक्स वेबसाइट। मतलब फार्मिंग में क्या होता है कि फिशिंग में एक पर्सन को टारगेट किया जाता है लूटने के लिए, उसके साथ फ्रॉड करने के लिए, लेकिन फार्मिंग में क्या है कि बहुत सारे लोगों को इसमें टारगेट बनाया जाता है फ्रॉड करने के लिए। तो उन टारगेट कैसे बनते हैं कि जो ओरिजिनल वेबसाइट्स होती हैं उनकी बोगस वेबसाइट बना करके चलाया जाता है, जिससे यूज़र को ये पता नहीं होता है कि ये हमारी मेन ओरिजिनल साइट्स है या फ्रॉड साइट है। ठीक है। तो जिसके थ्रू उस पर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स उस पर विज़िट करते हैं और जिससे वो फ्रॉड का निशाना बनते हैं। कह रहा थ्रू फार्मिंग अटैक द अटैकर पॉइंट्स यू टू मैलिशियस एंड इलिमिटेड वेबसाइट्स बाय रिडायरेक्टिंग द लेजिटिमेट URL इज एंटर्ड करेक्टली, इट कैन स्टिल बी रिडायरेक्ट टू फेक वेबसाइट। मतलब URL सही होता है लेकिन वो क्या करता है, आपको फेक वेबसाइट पर आपको वो ले जाता है। तो हमने कई सारे और थ्रेड्स पहले भी पढ़े हैं कि किस किस तरीके से हम लोगों को फ्रॉड किया जाता है हमारे साथ। अब उनका सॉल्यूशन क्या है कि हम अपने कंप्यूटर को इन थ्रेड से कैसे बचाएं। तो कह रहे हैं दो तरीके हैं। पहला, आप एक्टिव प्रोटेक्शन, मतलब आप अपने कंप्यूटर की प्रोटेक्शन को एक्टिव कर दीजिए। कैसे? इंस्टॉलिंग एंड प्रॉपरली यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मतलब आप एक सही एंटीवायरस को आप इंस्टॉल कीजिए अपने कंप्यूटर में और प्रॉपरली उसका यूज़ कीजिए। दैट इंक्लूड इंटरनेट सिक्योरिटी, जो हमें इंटरनेट सिक्योरिटी देता हो। जैसे आपका कोई कील टोटल सिक्योरिटी आता है, K7 टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस आते हैं। ठीक है। कह विच इंक्लूड प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट सच एज वायरसेस, स्पाईवेयर एंड PC इंस्ट्रक्शंस इज वाइटल फॉर प्रॉपर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हैकर, इंट्रूडर्स एंड रॉन्ग डोर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स, कह रहा even though security program may actively detect and eliminate any threats your PC encounters, you should always help to prevent these issues from ever arising।
ओके, नेक्स्ट इसमें इन्होंने बताया है कि हम कैसे कैसे वायरस से बचेंगे। कि आप जैसे इन्होंने बताया कि एक्टिव प्रोटेक्शन कैसे करोगे, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे करोगे। तो पहला इन्होंने बताया कि यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, जो क्या करते हैं, स्कैन ऑल यू सिस्टम फॉर वायरस। मतलब एंटीवायरस का काम क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो वायरसेस होते हैं उनसे वो स्कैन करते हैं। दूसरा, डिसकनेक्ट इन्फेक्टेड सिस्टम इमीडिएटली फ्रॉम योर नेटवर्क। कोई इन्फेक्टेड सिस्टम है उससे आपको क्या करेगा, ये डिसकनेक्ट कर देगा, मतलब जिसमें कोई फ्रॉड वगैरह हो रहा होगा। रीस्टोर द इन्फेक्टेड सिस्टम फ्रॉम क्लीन बैकअप। अगर आपका कंप्यूटर क्लीन हो गया है तो उसका क्या है, वो बैकअप बना के रखता है, जिससे आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशन देगा एंटीवायरस कि अगर कोई भी आपका डेटाबेस या कुछ भी उस पर चोरी करने की कोशिश करेगा, आप उसको अपडेशन डाउनलोड करते रहिए रेगुलर, ठीक है, और फुल सिस्टम स्कैन करिए। प्रिवेंटिव मेजर्स, कीप यूज सिस्टम टू डेट, यूज़ कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग फाइल ऑन द इंटरनेट। मतलब आपके सिस्टम को ये क्या रखता है, प्रिवेंटिव मेजर्स, मतलब ये आपके सिस्टम को अपडेट रखेगा, अप टू डेट, डाउनलोडिंग फाइल्स वगैरह जो है। बी केयरफुल विद ईमेल, जब ईमेल आती हैं आप पे तो आप जो है उससे सावधान रहिए। डोंट डाउनलोड और ओपन अनसोलिकेटेड ईमेल। जिन ईमेल्स को या जिन ईमेल के भेजने वालों को आप नहीं जानते हो, उनसे आपका कोई लिंक नहीं है, तो आप उन ईमेल को ओपन नहीं करो। अगर ओपन कर लिया बाय द वे, तो उस पर जो लिंक आए हैं उन पे आप विजिट ना करो, ठीक है। डोंट क्लिक ऑन ईमेल लिंक इन ईमेल, रेदर टाइप द URL और एड्रेस बार। चेक फॉर सिक्योरिटी अलर्ट, डिसेबल रनिंग ऑफ स्क्रिप्ट एंड कुकीज़, डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट व्हेन यू आर अवे। ओके, जब आप कंप्यूटर से दूर हो तो उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। स्पैम या ईव्सड्रॉपिंग से आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें भी क्या है, आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपकी सपोर्ट करेगा, ठीक है। कह रहा सेंडर फिल्टरिंग, दिस मेथड अलाउ ओनली मैसेजेस फ्रॉम योर अप्रूव सेंडर लिस्ट टू रीच यू इनबॉक्स। मतलब इसमें क्या होगा कि आपने फ़िल्टर लगा रखा है सेंडर्स का, तो आपके कौन कौन आपको ईमेल सेंड कर सकता है, तो आप उस पर उसको सेट कर लीजिए, जिससे आपको कोई अनवांटेड ईमेल्स नहीं आएंगी। कह रहा सेंडर लिस्ट टू रीच यू इनबॉक्स, ऑल अदर मेल इज क्यूरेटेड फॉर लेटर रिव्यू, इट इज़ डन on the basis of digital certificate, specifically formatted digital information issued to website are used to verify the identity of message sender and digital signature or way of authenticating the identify of creator procedure of digital information. कह रहा keep your email address private, use encrypted connection, ठीक है। तो आप इनक्रिप्टेड कनेक्शन मतलब कह रहा है यूज़ इनक्रिप्टेड कनेक्शन ऑलवेज इफ़ यू हैव टू प्रोवाइड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज़ HTTPS। मतलब आप ये कंफर्म कर लें कि आप जिस साइट्स पे आप अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं। सिक्योरिटी का कैसे पता लगेगा कि आप HTTPS उस साइट के एड्रेस से पहले देख सकते हैं, और जो हम मतलब सिक्योर साइट में होती है उसमें HTTP ओनली HTTP रहता है। Can I install personal firewall on computer connected to the internet to check incoming and outgoing information and connection. Avoid online transaction, ट्रांजैक्शन से बचें पब्लिक नेटवर्क या पब्लिक वाईफाई में, ठीक है। ये नहीं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिकली नेटवर्क का यूज़ ना करें ट्रांजैक्शन करते समय। इंस्टॉल प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर सच एज इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ओके, अब इसने बताया कि फिशिंग और फार्मिंग से आपको कैसे बचा जा सकता है। तो फिशिंग और फार्मिंग की सॉल्यूशन है टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन, इट में रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिंग अदर डिवाइस इन द सेम नेटवर्क विद मॉलवेयर। बैकअप ऑल फाइल ऑन द हार्ड ड्राइव, आप अलग हार्ड ड्राइव पर अपना बैकअप रख सकते हो। लिस्ट द इन्फॉर्मेशन गिवन टू फिशिंग स्कैमर डिपेंडिंग ऑन वॉट वॉज लीव्ड, वन में नीड टू चेंज पासवर्ड, जब भी आपको ज़रूरत हो पासवर्ड चेंज कर दो। ब्लॉक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, बट डोंट यूज़ द सेम कंप्यूटर टू कॉन्टैक्ट एजेंसीज। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करो और कॉन्टैक्ट क्रेडिट एजेंसीज टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। ये फिशिंग के हैं। फार्मिंग से कैसे बचाए, डोंट ओपन ईमेल फ्रॉम अननोन सोर्सेज और क्लिक ऑन लिंक एम्बेडेड इन सस्पेक्ट मैसेज। चेक सिक्योरिटी गाइडलाइन ऑफ वेबसाइट सच एज पेपल सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट एंड bogus email. Also, rather than click on link, you type general link on your web browser. If you are in double, don't click. Okay, I hope कि आपको ये समझ आया होगा कि कंप्यूटर थ्रेड्स कौन कौन से होते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। थैंक यू।